धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आपने हमें एक मौका दिया आपकी उपस्थिति में आने का। हम इस योग्य तो नहीं है प्रभु, आपकी महान दया है, आपका महान अनुग्रह है प्रभु। नम्रता से हम आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। जब आपके चरणों में हम एक एक आए हैं प्रभु, आप हम एक एक से बात करें, अपने वचनों को प्रभु आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए कृपा दें प्रभु। प्रभु, आप समझने के लिए कृपा दें पिता। पवित्र आत्मा, आप हम एक एक से बात करें, आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु हम एक एक की सहायता करें। हम एक एक जब समय निकाल कर इकट्ठे हुए प्रभु, हम एक एक आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आपकी इच्छा को प्रभु हम जानना चाहते हैं। आपके वचनों को प्रभु आप हमें खोल कर दें। हम एक एक के हृदय को तैयार कर पवित्र आत्मा, हम एक एक के हृदय को तैयार कर। हमारा ये सेशन प्रभु हम एक एक की आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए, हम एक एक की आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए प्रभु। प्रभु, नम्रता से डरते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। पूरा नियंत्रण प्रभु आप लें, पूरा नियंत्रण आप लें परमेश्वर। हम एक एक से बात करें प्रभु। इस पूरे सेशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं कि सारी बात को प्रभु आप कंट्रोल करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने जो हमें एक अवसर दिया एक बार फिर इकट्ठा होने का और परमेश्वर के वचन से सीखने का। तो हम लोग बीते समय में हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार मसीह जीवन गिरते उठते का जीवन नहीं है। मसीह जीवन में है जब परमेश्वर को मैं अपने जीवन में काम करने देता हूँ, तब परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बाहर उसका फल प्रकट करता है। और उसमें हमने देखा कि हमने एक एक जमीन के बारे में हमने प्रभु यीशु मसीह के उस दृष्टांत से हमने देखा। मार्ग के किनारे की भूमि, पथरीली भूमि और झाड़ीदार भूमि का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो वहाँ पर हम सीखते वक्त हमने देखा कि बहुत ज़रूरी होता है, दुनिया बेशक हमारे बाहर के जीवन को देख रही है, कोई भी नहीं है जो हमारे अंदर के गुप्त जीवन को देख रहा है, लेकिन हमारा गुप्त जीवन हमारे बाहर के जीवन में अपना बहुत प्रभाव डालता है, बहुत प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, मेरा गुप्त जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है, अगर मेरी जड़ें, आत्मिक जड़ें गहराई में नहीं गई हैं। मैं बार बार इस बात को क्यों बोलूँगा? ताकि हम एक एक ठोकर खाने से या गिरने से बचे। होता ना, गिरने के बाद बहुत देर हो जाती है, तो हम एक एक गिरने से बचे। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात मैं यही बोलूँगा कि दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है हम क्या हैं। हम पाखंडी ना बने। पौलुस इसलिए बोलता है आप अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे अधिक अपने आप को नहीं समझना। अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे अधिक अपने आप को नहीं समझना। यानी मैं जो हूँ उस रियलिटी में रहूँ मैं। और हमने देखा कि आपकी आत्मिकता कितनी है, आप कितने आत्मिक हो, कैसे मालूम चलता है? उसका एक ही तरीका है, आप प्रभु के साथ अकेले प्रार्थना में कितना समय बिताते हो। वो बताता है आप कितने आत्मिक हो। और कितना समय आप प्रार्थना में बिताते हो वो आपको वो ये भी बताता है आप कितने अंदर से टूटे हो।
और आपको कितना ज़्यादा प्रभु की ज़रूरत महसूस होती है कि प्रभु तेरे बिना मेरे बस की नहीं है। वो एहसास आना, वो एक अंदर की एक जो एहसास आना, वो बाहर से ये बताने से नहीं होता। ये परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के जीवन में अंदर से काम करता। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए देख रहे थे कि हमने पाखंड नहीं करना। अगर जो हम अपने गुप्त जीवन में है ही नहीं, अगर हम लोगों के सामने बाहर दिखाने की कोशिश करेंगे, एक टाइम आएगा आप एक्सपोज हो जाओगे। एक्सपोज बोलने का मतलब आप लोगों के सामने आपकी असलियत आ जाएगी, आप चाहे कितना भी कोशिश करो। इसलिए सबसे बेहतर, हमने इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमने शाऊल राजा के बारे में देखा। परमेश्वर ने उसे राजा बनने से तुच्छ जाना, परमेश्वर ने राज्य छीन लिया, दाऊद को अगला राजा बना दिया, अभिषेक कर दिया, लेकिन परमेश्वर की नजर में शाऊल राजा नहीं है। दुनिया की नजर में शाऊल मरते दम राजा है, मरते दम तक। हम एक एक का प्रयास क्या होना है, प्रभु तेरी नजरों में मेरा संबंध अच्छा होना चाहिए, मुझे लोगों को नहीं दिखाना कुछ, तेरी नजरों में। इसलिए हम देखते हैं जिस पर परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर उसे घुटनों में लेकर आता। तो हमने बीते समय में देखा कि बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरा प्रभु के साथ का अकेला संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट। और जहां मैं बार बार यही बोलूँगा, मेरा इस बात में एक ठोस विश्वास है कि जो व्यक्ति प्रभु के साथ अकेले समय बिताता है, वह जीवन में आने वाली हर एक बातों को सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो प्रभु के साथ अकेले समय नहीं बिताता, बस लोगों के साथ ही संगति करता है, वो आगे आने वाली परिस्थितियों के सामने टिक नहीं सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम एक अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने गुप्त जीवन में उपवास, अपने गुप्त जीवन में प्रभु के प्रति कंप्लीट आज्ञाकारिता। मुझे लोगों को नहीं दिखाना, लेकिन प्रभु के साथ मेरे संबंध में ये बात एक अंदर तक बैठी होनी चाहिए। मुझे प्रभु की हर बात मानना है, प्रभु के साथ मुझे प्रतिदिन समय बिताना है, हाँ, वचन अध्ययन करना है। ये बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं इन बातों पर, अपनी जड़ों पर ध्यान देता हूँ, फिर मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक बनने का मुझे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का काम अपने आप बाहर प्रकट होगा, अगर आप और मैं अपने गुप्त जीवन में ईमानदारी से प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। अपने गुप्त जीवन में वो एक सबसे ज़रूरी बात हम देखते हैं। आज हम लोग जब देखने जा रहे हैं वो है प्राइसलेस पेयर, एक बहुत ही बहुमूल्य जोड़े, जिसके बारे में पौलुस बताता है परमेश्वर के वचन में, और जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। उस देखने के लिए हम लोग आज जो ये टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो 19 से लेकर, फिलिपियों की पत्री 2 का 19 से लेकर 30 तक में है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कितना हम लोग कवर कर पाएंगे, लेकिन प्रार्थना पूर्वक जितना प्रभु हमें मौका देगा हम लोग उसे देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 का 19 से लेकर 30। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इफ्रुदितुस को
जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं, मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। यहां पर जब हम देखते हैं, पौलुस दो व्यक्तियों के बारे में बताता है जो कीमती जोड़े हैं, बहुत ही बहुमूल्य। पौलुस बोलता है बहुत ही बहुमूल्य है ये, तीमुथियुस और इफ्रोदितुस। इन दो व्यक्तियों के बारे में हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो आपको मालूम है, जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा, तो पौलुस परिस्थिति को देख रहा है चारों ओर, और परिस्थिति को देखते वक्त पौलुस क्या बोलता है, अगर आप 19 से 21 में देखेंगे, बोलता है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। यहां पर जब देखते हैं, पौलुस अपने समय में भी बात कर रहा कि लोग विश्वास में तो आ गए, विश्वासी तो बन गए, लेकिन पौलुस बोलता है मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। और आगे बोलता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब अपने, आप सोचकर देखिए, क्यों हम लोग बीते समय से हम लोग एक एक जमीन के बारे में भी देख रहे थे कि सड़क के किनारे की भूमि, पथरीली भूमि, झाड़ीदार भूमि। उसका कारण क्या है? ये जो चीज है, हमें निरंतर प्रतिदिन अपने जीवन को जांचते रहना है। क्यों? पौलुस इतना सेवा कर कर, कलीसियाएं स्थापित कर कर, इतना बहुत, आपको मालूम है, जब नए नियम में देखते हैं आधे से ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं, कितनी कलीसियाएं हैं। लेकिन पौलुस बोलता है मेरे पास कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है। पौलुस बोलता है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। प्रभु में आ तो गए, विश्वासी तो बन तो गए, कलीसिया भी है, लेकिन हर कोई अपने स्वार्थ की खोज में रहता, यीशु मसीह की नहीं। तो यहां पर आपको मालूम है, यहां पर हमें वो बात सीखने को, समझने को मिलता है कि हम जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, मसीह जीवन फिर किसी काम का नहीं अगर मेरा जीवन वचन के अनुसार नहीं है। हम एक एक ने इसलिए ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन में पौलुस साफ साफ बोलता है, अधिकतर लोग, मेजॉरिटी, अधिकतर लोग आपको स्वार्थी ही मिलेंगे। अधिकतर लोग जो शुद्ध मन से कभी आपकी चिंता करने वाले नहीं होंगे। शुद्ध मन क्यों पौलुस बोल रहा है? कई लोग आपके पास आएंगे, आपको दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे जैसे उन्हें आपकी बहुत चिंता है, लेकिन पौलुस बोलता है शुद्ध मन नहीं है। ये जो चिंता का दिखावा करते हैं उसके पीछे भी इनका कोई ना कोई क्या रहता है? अपना स्वार्थ रहता है। अपना काम निकालने के लिए दूसरे को दिखाते हैं कि मुझे आपकी चिंता है। तो बोलते कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हर कोई अपना स्वार्थ सोचकर बैठा। तो ऐसे में पौलुस
तीमुथियुस के विषय में बात करता है और इफ्रोदितुस के विषय में बात करता है। दो जोड़े जिसके बारे में पौलुस बड़ी खुशी के साथ बात करता है, और ये हम एक एक को एक प्रेरणा मिलती है इनके जीवनों के द्वारा। क्यों पौलुस इनके जीवन के बारे में हमें बता रहा, वो भी हम लोग देख सकते हैं। क्यों उनके जीवन के बारे में बता रहा है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जब पौलुस जिस विषय में, फिलिपियो 2 अध्याय में जिस विषय में आ रहा है, वो विषय क्या है? समर्पण। कि पौलुस बोलता है यीशु मसीह का समर्पण देखो, कितना वो नीचे झुक गया, उसका समर्पण देखो। तो फिर उसके बाद क्या बोलता है? मेरा समर्पण देखो। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं, वो कई बार लोगों की सोच होती है ना, ये तो यीशु मसीह है, हम थोड़ी ना यीशु मसीह हैं। वो तो यीशु मसीह कर सकता था, हम तो साधारण इंसान है, हमारे बस की नहीं है। वो तो पौलुस कर सकता था, वो तो बहुत बड़ा प्रभु का दास था, इसलिए हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, पौलुस तीमुथियुस और इफ्रोदितुस के बारे में बताता है, जो प्रेरित नहीं है, जो प्रेरित नहीं है इस समय में। पौलुस बोलता है मेरे सहकर्मी हैं, मेरे पुत्र हैं, तुम इनको देख लो, ये कितना नम्र है, इनका जीवन देख लो। कहने का मतलब हमारे पास कोई बहाना नहीं कि हम क्यों नहीं मसीह के स्वभाव की तरह बन सकते। अगर यीशु मसीह इतना दीन हुआ, अगर पौलुस इतना झुका, पौलुस बोलता है कई लोग हैं फिर भी जो बहाना बनाएंगे कि वो तो बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं, हम कहां, हम तो छोटे से हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? तुम तीमुथियुस को देखो, तुम इफ्रोदितुस को देखो, इनके जीवन में कैसे प्रभु ने काम किया, ये कैसे नम्र बन गए। तुम बड़े बड़े बोलकर बहाना मत मारो। यहां पर हम एक को ये बात सीखने को मिलती है कि कई बार हम लोग, वो तो बड़े प्रभु के दास हैं, वो तो आत्मिक माहौल में रहते हैं, मैं तो छोटा सा हूँ, मेरे आसपास तो कोई आत्मिक नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। हम लोग कई बार एक्सक्यूज देते हैं, और आप सबको मालूम है बहाना बनाने वाले लोग कभी नहीं चल पाते, और जो चलने का मन बनाता है वो बहाना बनाना छोड़ देता है, वो नहीं बहाना बनाता। तो हमें कौन से कैटेगरी में आना? जिंदगी भर बहाने बनाते रहना कि मुझसे नहीं होगा, वो तो बड़े लोगों से ही, वो आत्मिक लोगों से ही, वो उनसे ही, वही ऐसा हो सकता है, हमसे नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर सबके साथ चाहता है कि हर कोई समर्पित मन। फिलिपियो 1 अध्याय में हमने देखा एक मन, फिलिपियो 2 अध्याय में हम देखते हैं समर्पित मन। उस स्थिति में आना वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग वैसे नहीं हैं तो बहुत दुख की बात हमारे जीवन में, अगर इस बात को हम समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि पौलुस जब रोम में है, पत्री जब लिख रहा है रोम में है, और जब वचन में हम पढ़ते हैं रोम में कलीसिया है, प्रभु की कलीसिया है रोम में, लेकिन रोम की कलीसिया को फिलिपियों की कलीसिया से मतलब ही नहीं है। आप परिस्थिति को समझकर देखना, रोम की कलीसिया को फिलिपी की कलीसिया से मतलब नहीं। पौलुस जब जेल में है, पौलुस रोम की कलीसिया में कई लोगों को, अगर आप देखेंगे रोम की कलीसिया में कितने विश्वासी लोग हैं, कितने विश्वासी लोग, हजारों में। लेकिन रोम में पौलुस जब देख रहा है कौन जाएगा फिलिपी की कलीसिया के पास, सब, आपको मालूम है कई लोग हैं ना, वो आपको देखते ही रोना धोना शुरू कर देते हैं, या उनकी शक्ल से आपको मालूम चल जाता है ये इसका मन नहीं है, इसका मन नहीं है ये काम करने का, इसका मन नहीं है वहां जाने का। वो व्यक्ति अपने एटीट्यूड से, अपने आचरण से दिखा देता, फिर बोलने का मन ही नहीं करता, इसको छोड़ो क्या बोलना, ये पहले ही दिखा देता कि इसका मन नहीं है। कई लोग हैं, आप सब जानते हैं कि आप उनके बारे में सोचते साथ आपको मालूम चल जाता है अगर उसको बोलेंगे तो वो 10 बहाने बनाएगा, उसको बोलेंगे 10 बहाने बनाएगा। तो पौलुस जब रोम की कलीसिया को देख रहा है, कलीसिया है, लेकिन पौलुस क्या देख रहा है? कोई नहीं है, विश्वासी हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन कोई नहीं है,
जो जाकर क्या करे, पर वहाँ पर फिलिप्पी की कलीसिया के विषय में चिंता कर कर वहाँ का हालचाल पूछे। आपको मालूम है, बहुत दुख की बात होती है, बहुत दुख की बात होती है जब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। लेकिन हम इतना एक बात को समझें, फिलिप्पी की कलीसिया को जब हम देखते हैं, फिलिप्पी की कलीसिया में रोम की कलीसिया में देखते हैं, सब लोग विश्वासी है। अगर आप कुरिन्थ की कलीसिया, बहुत से परमेश्वर के वचन में जितनी कलीसिया है, हर कलीसियाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम लोग उन कलीसियाओं को देखते हैं तो हमें एक परमेश्वर कई बातें सीखने को देता है कि हमारा जीवन और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, कहाँ गलतियां हो रही हैं और किस बात में हमें सावधानी बरतनी है, किस बात में। यहां पर जब हम देखते हैं, पौलुस यहां पर मैंने जैसे आपको बताया, कई उदाहरण लेते हुए पौलुस बताता है। तीमुथियुस के बारे में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पहली मिशनरी यात्रा में अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम 14:6, प्रेरितों काम 14:6, यहां पे लिखा है, तो वे इस बात को जान गए और लकाउनिया के लुस्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा में, जब हम लुस्रा और दिर्बे के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये वो जगह है जहां पर पहली बार पौलुस तीमुथियुस से मिलता है, पहली बार। और जब हम पहला कुरिन्थी 4:17 भी पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 4:17, यहां पे लिखा है, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वो तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता। यहां पर हम जब देखते हैं तो सबसे पहले पौलुस जब तीमुथियुस को दिब्रे और लुस्त्रा में जब मिलता है और इसका जब पहला जब इसका उद्धार होता है, इसका नया जन्म होता है, इसके अंदर परमेश्वर का कार्य होता है, पौलुस बोलता है ये मेरा बेटा है। पौलुस तीमुथियुस को अपना बेटा की तरह बोलता है। और आगे जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब हम इसके जीवन को, तीमुथियुस के थोड़ा सा अगर झलक हम जब देखते हैं तो हमें मालूम चलता है तीमुथियुस की माता और उसकी नानी सबसे पहले विश्वास में आई, जो आप दूसरा तीमुथियुस 1:3-5 में आप पढ़ सकते हैं। तो तीमुथियुस के बारे में जब पढ़ते हैं, इसके पिता अन्य जाति थे, लेकिन मां तीमुथियुस की एक यहूदी थी। और लेकिन पौलुस, जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं, पौलुस हमेशा इस तीमुथियुस को, एक नौजवान है, इसको हमेशा विश्वास में अपना बेटा कर कर बोलता था, ये मेरा विश्वास में मेरा प्रिय पुत्र है। तो पौलुस जब पहली मिशनरी यात्रा में जब तीमुथियुस से मिला, तीमुथियुस का उद्धार हुआ और अब तीमुथियुस पौलुस का आत्मिक बेटा बनकर रहा। फिर जब पौलुस दूसरी मिशनरी यात्रा में, जब पौलुस की जीवनी को हम देखेंगे, एक एक मिशनरी यात्राएं हैं। पौलुस की दूसरी यात्रा में जब वापस वो दिर्बे और लिस्रा में जब आता है, तो वहां पर ये तीमुथियुस को अपना सहकर्मी बोलता है। पहले बोलता है ये मेरा बेटा है, बाद में बोलता है ये मेरा सहकर्मी है। आप देखना पौलुस किस प्रकार से एक व्यक्ति को तैयार कर रहा, किस प्रकार से तैयार कर रहा। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, अगर हम लोग समझ जाएं उसमें, तो हमें कई बातें आत्मिक जीवन में सीखने को मिलेगी और कई ठोकरें खाने से हम लोग बच जाएंगे, अगर हम लोग इस बातों को हम लोग समझ जाएं। सबसे पहला बात हम वचन में जब देखते हैं, क्या चीज, पौलुस पहली मिशनरी यात्रा में जब उसका उद्धार होता है, ये मेरा बेटा है और पौलुस बेटा जब विश्वास में आ गया, उद्धार हो गया इसका, पौलुस ने उसको क्या किया, दिर्बे और लुस्रा में, वहां की कलीसिया में इसको रहने दिया। दूसरी मिशनरी यात्रा में जब आ रहा, तब बोलता है ये मेरा सहकर्मी है, इस जिसके बारे में आप प्रेरितों काम 16:1-4 हम पढ़ते हैं। प्रेरितों काम 16:1-4।
फिर वे दिरबे और लुस्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वे उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। यहां पर अब देखते हैं अगली घटना को। हम यहां पर जब देखते हैं, सहकर्मी पौलुस इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता था, उसका इच्छा था। तो आप देखते हैं, आप जब दूसरी मिशनरी यात्रा में जब हम देखते हैं, मरकुस पौलुस के साथ मिशनरी यात्राओं में था, लेकिन मरकुस जब बीच रास्ते में लौट कर आ गया, पौलुस ने मरकुस के स्थान पर तीमुथियुस को अपने संग लेकर गया मिशनरी यात्रा में, सहकर्मी बनाकर। और मरकुस जो बीच में छोड़कर गया, प्रेरितों का काम 13 का 13 में और 15 का 36 से 41 में लिखा हुआ। तो तीमुथियुस के अनुभव को जब हम देखते हैं, तीमुथियुस का जीवन जब हम लोग देख रहे हैं, तो वो कैसे एक समर्पित मन में आया। हम यीशु मसीह का समर्पित मन देखते हैं, पौलुस का समर्पित मन देखते हैं हम लोग, कैसे तीमुथियुस एक समर्पण में आया। उस समर्पण में आने के पीछे क्या क्या बातें थी, वो बात हम लोग यहां पर देखते हैं। क्योंकि किसी में भी समर्पण एकदम से नहीं आता कि हाँ मैंने प्रभु को जीवन दिया और एकदम से मैं इतना दीन हो गया, इतना दीन हो गया, इतना दीन हो गया कि मैं बोलने लगा कि मैं नाली का कीड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हाँ, कुछ नहीं, एकदम से कभी भी दीनता, वो नम्रता, वो सब नहीं आता, समय लगता है। और तीमुथियुस में भी वो बात एकदम से नहीं है। आप यहां पर जब देखेंगे तीमुथियुस का जब जीवन जब हम देखते हैं, तीमुथियुस को समय लगा ताकि इसके जीवन में मसीह का स्वभाव प्रकट हो। इसको समय लगा। आपको मालूम है, कई लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ विशेष लोग होते हैं, हम तो साधारण लोग हैं, कुछ विशेष लोग होते हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। नहीं, ये सब गलत फहमी और एक बहाना है। बात विशेष लोग नहीं है, बात यह कौन प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करेगा। और यहां पर जब हम देखते हैं तीमुथियुस अपने आप को जो समर्पण कर रहा, तीमुथियुस के लिए एक नॉर्मल बात नहीं थी। एक नौजवान, आप समझिए, एक नौजवान कभी भी नौकर बनना, एक नौजवान को नौकर बनना आसान बात नहीं है। किसी का दास बनना आसान नहीं है। नौजवान क्या बोलेगा, दूसरे मेरे दास बन जाए, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं। हाँ, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं। नौजवान अपनी कमर सीधी करके चलते हैं। तीमुथियुस के लिए भी एक दास बनना, दूसरों के आगे झुकना, दूसरों का सेवक बनना आसान नहीं था। उसके लिए नॉर्मल नहीं था। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, प्रभु के साथ चलते चलते, उस प्रभु के साथ चलते चलते, और दूसरा, पौलुस ने तीमुथियुस को अपने संग रखा। पौलुस ने तीमुथियुस को अपने संग रखा, अपने संग रखकर उसको ट्रेनिंग देता रहा, अपने संग रखकर उसको ट्रेनिंग देता रहा। और इस कारण आपको मालूम है, तीमुथियुस वो दास बन गया। वो दास वाली भावना उसके जीवन में आ गई कि हां, मुझे दास बनना। एक ऐसा दास जिस पर पौलुस भरोसा कर सके, एक ऐसा दास जिस पर परमेश्वर आशीषित जिसको कर सके, वो व्यक्ति तीमुथियुस बन गया। बहुत से लोग, आप यहां पर देखना, यहां पर जो बीच में जो बात आती है उस पर जब ध्यान नहीं देते, कितना नुकसान हो जाता है। कई लोग प्रभु को जीवन देते साथ ना, उनके अंदर जोश चढ़ जाता है, हमने सेवा करनी है, हमने प्रभु के बारे में 10 लोगों को बताना है, हमने प्रचार करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना। और जब वो अपने आप को सही प्रकार से ट्रेन होने नहीं देते, तो वहां पर उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। और ऐसे बहुतों का जीवन बर्बाद हो गया, बहुतों का जीवन। इसलिए यहां पर तीमुथियुस किस प्रकार से
पौलुस किस प्रकार से तीमुथियुस को ट्रेन कर रहा है आप देखें। पहले बोलता है ये मेरा बेटा है। उद्धार पाते साथ ही अपने साथ सेवा में लेकर नहीं गया। आपको मालूम है हर किसी के जीवन में जब प्रभु का काम होता है ना, एक जोश आ जाता है, एक बहुत मन करता है मैंने लोगों को बताना है, मैंने 10 लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं होने दिया। पौलुस ने एकदम से उद्धार पाते साथ अपने साथ मिशनरी ट्रिप में लेकर नहीं गया। पौलुस तीमुथियुस को दिरबे और लुस्रा के वहां उधर की स्थानीय कलीसिया में छोड़कर गया। वहां की स्थानीय कलीसिया में पौलुस बोलता है, वहां पर अगर आप प्रेरितों का काम 16 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे दूसरी आयत में लिखा है वो लुस्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। सुनाम यानी पौलुस जब तीमुथियुस ने जब प्रभु को जीवन दिया तुरंत सेवा में लेकर नहीं गया, उसको वहां पर कलीसिया में रखा ताकि कलीसिया के सामने एक अच्छा नमूना दे। इसका बदला हुआ जीवन प्रभु ने इसके जीवन में काम किया है। कलीसिया ने गवाही देनी है, लोगों ने गवाही देनी है, बाद में इसने सेवा करना। इस बात पर पौलुस ने ध्यान दिया। लेकिन जब हम इस बात को स्किप कर देते हैं, जब हम लोग बोलते हैं नहीं प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, मैं बदल गया, अब मैंने सेवा ही करनी है, हाँ मैंने जाकर वचन ही बताना है, अब मुझे बैठना नहीं है, कितने लोग नाश हो रहे हैं। जब ये बात आ जाती है तब आप समझना कितना खतरा आ जाता है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपको मालूम है शैतान भी आत्मिकता में नाश होने वाले लोगों की चिंता डालता है। शैतान को जब दिखता है आप तैयार नहीं हो मैदान में जाने के लिए, शैतान आपके मन में बोझ, शैतान आपको क्या कर सकता है, अरे नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, देख तूने वचन पा लिया, तेरा उद्धार हो गया, जा तू भी दूसरे लोगों को वचन बता। और वहां शैतान वेट करता है आप आओ, और आपको फुलाएगा वो, और ऐसी बैंड बजाएगा, ऐसी हालत आपकी करेगा कि आप दोबारा लोगों के सामने शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति कर देगा। इसलिए आप देखना किस प्रकार से ट्रेनिंग यहां पर हो रही है। पौलुस ने तीमुथियुस उद्धार पाया, पौलुस ने बोला ये मेरा बेटा है, लेकिन मैं इसको अपने साथ सेवा में 10 जगह लेकर नहीं जाऊंगा, इसने उधर ही रहना है। इकुनियम और लुस्रा के लोगों के बीच में रहते हुए भाइयों के बीच में इसने सुनाम बनना है, इसने अच्छा नमूना देना है। इसलिए पौलुस वहां पे कलीसिया उधर के लोगों को बोलता है तुम खुद जानते हो। कुरिन्थ की कलीसिया को बोलता है तुमने उसे जांचा, तुमने उसे परख कर देखा कि वो कैसा है। आपको मालूम है मैं जब प्रभु में आया, विश्वास में आया, उद्धार पाया, अब मेरा सबसे पहला टारगेट है प्रभु ने जिधर मुझे रखा है वहां पर एक अच्छा नमूना देना। मैं जब बोलता हूं प्रभु ने आकर मेरा जीवन बदल दिया, मुझे अपने चाल चलन के द्वारा अपने घर, अपने स्थानीय कलीसिया में एक अच्छा नमूना देना। वहां पर मुझे ऐसा जोश नहीं चढ़ाना, ऐसा काम नहीं करना कि नहीं हाँ प्रभु के दास तो हमें सेवा में जाने नहीं दे रहे, प्रभु के दास हमें परमिशन नहीं देते, अब देखो प्रभु के दास तो समझते ही नहीं कितने लोग नाश हो रहे हैं, वो तो घर में वो अपना बस यहाँ पर आराधना, वो यहाँ पे लोगों के देखो कितने लोग नाश हो रहे हैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैंने जाकर वचन बताना है, मैंने जाकर ये करना है। आपको मालूम है हमारी नज़र से हमारी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन जो सेवा के मैदान में है उन्हें मालूम है ये खेल का मैदान नहीं, ये युद्ध का मैदान है, और वो आपसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसीलिए वो आपके साथ कुछ भी ऐसा होने देना नहीं चाहते जिसके कारण आपका नुकसान हो। जितना आपको नाश होने वाले की चिंता है उससे कई गुना ज्यादा प्रभु को चिंता है। आपने कुछ कीमत नहीं दिया, उसने अपनी जान दी है। अगर कोई नहीं भी जाएगा वो खुद उतर आएगा बात करने के लिए। ध्यान से समझना, अगर कोई नहीं भी जाएगा वो खुद उतर आएगा। वो हर एक व्यक्ति को भरपूर मौका देगा, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा।
किसी के साथ नहीं होने देगा। इसलिए यहां पर जो समझने की सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है कि प्रभु को जीवन देने के बाद एकदम से मैदान में नहीं कूदना, वहां पर स्थानीय कलीसिया में रहकर एक अच्छा नमूना देना। कलीसिया ने गवाही देनी है, यह सुनाम है। इसके जीवन, इसके आचरण के द्वारा ये भाइयों में सुनाम है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा नमूना देना। ये एक व्यक्ति को तैयार करता है, आपको मालूम है। इसलिए वहां पर जब देखते हैं, जब पौलुस ने देखा कि हां कलीसिया इसके विषय में अच्छी गवाही दे रही है, तब भी पौलुस ने ये नहीं बोला चल मैं तेरे सर पर हाथ रख के तुझे अगला पास्टर बना देता हूं। नहीं, अब चल, अब मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, तो अब मेरे साथ मेरा सहकर्मी बनकर चल, मैं तुझे तू मेरे साथ रहकर सीख, देख सेवा करते कैसे, सेवा में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, सेवा में कितना मार खाना पड़ता है, सेवा में प्रभु के लिए कितना दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार से देख और सीख मेरे साथ रहकर। सेवा में सिर्फ खड़े होकर प्रचार करना नहीं होता। आपको मालूम है कई लोग जो कलीसिया में राजनीति करते हैं, इनको सेवा क्या है ना 1% मालूम नहीं है। 1% मालूम नहीं। जो राजनीति करते हैं कुछ नहीं मालूम। इनको क्या लगता है जैसे बड़े बड़े ये बीजेपी और कांग्रेस है, हाँ, लोगों को अपनी टीम में करना और भाषण देना, यही है सेवा। जबकि सच्चाई क्या है, जो सेवा का मतलब जानता वो डरता है। क्यों? जैसे हमने पिछली बार कल भी सीखा, प्रभु की सेवा करने का अर्थ क्या है? प्रभु का राजदूत बनना, प्रभु का प्रतिनिधि बनना और मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक मेल करना, उसके काम में मेहनत करना। अगर लापरवाही दिखाई, राजदूत तो गया काम से, उसको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। सेवा बोलने का अर्थ क्या है? एक भंडारी है जिसे परमेश्वर ने आत्मिक भोजनों से भरपूर किया है। उसका काम है एक एक के जरूरत के अनुसार खिलाना। उसके रहते अगर कोई भूखा मर गया, परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। वो एक चरवाहा है। चरवाहा बोलने का मतलब क्या है? प्रभु की भेड़ों को ध्यान देने वाला। उसकी जिम्मेदारी है एक एक को खिलाना, एक एक का ख्याल रखना। कोई भेड़ मर ना जाए, कोई भेड़ भटक ना जाए। बहुत डरावनी होती है प्रभु की भेड़ों की रखवाली करना, बहुत डरावना होता है प्रभु की भेड़ों की रखवाली करना। क्यों? एक भी भटक गई और मर गई, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। वो एक प्रभु के संग लोगों के जीवन में परमेश्वर के मंदिर का बनाने वाला है। अगर मिस्त्री आकर गलत तरीके से, ठीक तरीके से दीवार ना बनाए, ठीक तरीके से मकान ना बनाए, क्या मिस्त्री को छोड़ देंगे? सेवा बोलने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर के मंदिर को सही तरीके से तैयार करना। यह परमेश्वर के मंदिर है, अगर सही से नहीं करेंगे परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्यों? आप ये क्या बोलते हैं, आप संसार का काम नहीं कर रहे, आप दूसरा नौकरी नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर का काम कर रहे हो। और इसमें अगर आपकी एक लापरवाही, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आपको मालूम है जो लोग इस बात की गंभीरता को समझते हैं, वो क्या बोलते हैं? प्रभु मैं कलीसिया में राजनीति नहीं। अब कितने लोग हैं वचन सीखने के लिए, हम सब जुड़ते हैं, लेकिन मैं किसी को पर्सनली, हाँ कुछ लोग होंगे तो दूसरी कलीसिया से होंगे, मैं किसी को पर्सनली मैसेज नहीं भेजूंगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। कोई मेरे पास है, बात अलग है, मैं पर्सनली किसी के पास नहीं जाऊंगा, दूसरे कलीसिया के किसी लोगों के पास नहीं जाऊंगा। रीजन क्या है? मेरे पास अपनों के लिए आंसू बहाना मेरा कम पड़ जाता है।
जब मेरे अपनों के लिए मैं अगर सफिशिएंट आंसू नहीं बहा पाता वफादारी से, मैं कैसे दूसरों की भेड़ों पर नजर लगाऊं? कैसे? प्रार्थना करना, बोलना आसान है, यह परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का काम है। और सबसे डरावनी है, अगर किसी को लगता है परमेश्वर बात कर रहा है, आए वचन सीखे और जाए, प्रभु बात करे, लेकिन मैं किसी और की कलीसिया में इंटरफेयर नहीं करूंगा, किसी और की कलीसिया में किसी विश्वासी से प्रभु के जो दास के जो जिम्मेदारी में उनको स्किप कर कर उनसे मैं अपना अलग से संपर्क नहीं बनाऊंगा, मैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं ऐसी गंदी राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं अपनों के लिए वफादारी से आंसू बहाऊं, जिनकी जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है, उनके लिए आंसू बहा लूं, उनको सिद्ध कर कर उधर परमेश्वर के सामने खड़ा कर दूं, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन अगर मैं उस काम को ना कर कर मैं अगर दूसरी जगह में नजरें घुमा रहा हूं और दूसरे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझे दिया ही नहीं है, मैं अगर उधर नजर मार रहा हूं और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना, ये राजनीति आपको और आपके परिवार को तबाह कर देगी। उसकी गंभीरता क्यों? आप परमेश्वर की कलीसिया में खेल रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोगों में। यह बहुत डरावना है। जो परमेश्वर से उंगली, जो परमेश्वर के काम में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। जो सेवा का महत्व समझता है, उसकी गंभीरता को समझता है, वो डरता है। किस बात में? प्रभु, बस जितने तूने मुझे जिम्मेदारी से दिए हैं, तूने मुझे वफादार समझ कर दिया है, उन एक एक के प्रति वफादारी से मेरे आंखों में आंसू आए, वफादारी से उनके लिए आंसू बहाऊं, वफादारी से उनके लिए जी जान लगा दूं, जरूरत पड़ने पर अपनी जान न्यौछावर कर दूं। लेकिन प्रभु, मैं जिसके लिए मैं आंसू बहा नहीं सकता, उसको मैं अपने साथ जोड़कर गंदी राजनीति करूं क्यों? जिसके लिए मैं अपनी जान दे नहीं सकता, मैं उसको अपने साथ जोड़कर पॉलिटिक्स करूं क्यों? ये कलीसिया में कितने ऐसे लोग, आपको मालूम है, जब पौलुस चिट्ठी लिखता है, पौलुस दुखी होता है। कितने ऐसे लोग हैं, क्यों? सेवा क्या है समझते नहीं है। सेवा को भी उन्होंने अपनी संसारिक सोच समझ रखी है और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद। आपको मालूम है, कितनों को पौलुस ने उनके ऐसे आचरण के कारण शैतान के हाथ में सौंपा, शैतान के हाथ तक सौंप दिया। कितनी गंभीर बात है। पौलुस अगर परमेश्वर के दासों को अगर देखें, आप हमें बोल दो बुरा भला, चलेगा, लेकिन जब तक प्रभु ने हमें जिम्मेदार ठहराया है, हमारे होते हम इन राजनीतियों को होने नहीं देंगे। हम इस बात में गंभीर रहेंगे। क्यों? पौलुस बोलता है, मुझे मालूम है भेड़िए हैं जो कलीसिया को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपने में से खड़े हो जाएंगे जो कलीसिया को तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी, जब हम देखते हैं यहां पर तीमुथियुस को भी, आपको मालूम है पौलुस किस प्रकार तैयार कर रहा। यह चीज अगर तीमुथियुस तैयार नहीं हो, अगर ऐसे ही सेवा करने लग जाए, ऐसे ही सेवा करने लग जाए ना, तीमुथियुस बोलेगा मैं तो पौलुस से भी बड़ा प्रभु का दास हूं, मैं तो पौलुस से भी बड़ा प्रभु का दास हूं। अब किसके पास नहीं जाना? अब पौलुस के पास जाके वचन सीखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास ही आ जाना, मैं ही आपको सिखा दूंगा। वो देखो पौलुस वो वचन में गलत बता रहा है, वो देखो पौलुस उस वचन में गलत बता रहा है। आपको मालूम है ये सब निशानी क्या है? आप ट्रेन नहीं हुए, आपकी तैयारी नहीं हुई। विदाउट ट्रेनिंग आप मैदान में कूद गए और आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप रोम की कलीसिया को देखें, वचन सीख रहे हैं, लेकिन फिलिपियों की कलीसिया से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है? आत्मिक चिंता, शुद्ध मन से आत्मिक चिंता करना, शुद्ध मन से उनकी शारीरिक चिंता करना, अपना कोई स्वार्थ नहीं। प्रभु का वचन सीखे, प्रभु में पढ़े, शारीरिक रूप से जो मदद हो मदद करे,
ये नहीं कि हाँ फिर मैं बड़ा हो गया, सब मेरे पास आ जाए, वो बड़ा हो गया, सब उसके पास चले जाए। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भी ऐसी परीक्षा आई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बात बोला, क्या चीज? जिसे परमेश्वर की ओर से दिया गया। जब तक कोई किसी के पास कुछ नहीं आ सकता जब तक उसे परमेश्वर के पास से ना दिया जाए। सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर ने देना। अगर परमेश्वर नहीं दे रहा, मैं खुद भी बर्बाद होऊंगा, बाकियों को भी बर्बाद कर दूंगा। वो एक बहुत गंभीर बात है। यहां पर आप देखिए किस प्रकार से पौलुस तीमुथियुस को तैयार कर रहा है। मैं आपको ये क्यों बार बार बोलूंगा, ये ट्रेनिंग पहले बेटा है, उसके बाद इसको सेवा के लिए नहीं लेकर गया, इसको क्या किया? तू अपने कलीसिया में तू नमूना दे, उसके बाद सहकर्मी बन। ट्रेनिंग, आपको मालूम है जिसका ट्रेनिंग होता है ना, कितना सौभाग्यशाली होता है वो, जो ट्रेनिंग पाकर सही तरीके से काम कर रहा है, बहुत सौभाग्यशाली। आपको मालूम है कई बार क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा वचन आ जाए, हमें थोड़ा सा वो आ जाए, अगर हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, हम अपने आप ही लोगों के सामने अपने आप को दिखाने लग जाते हैं कि हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे इतना वचन का नॉलेज है। आपको मालूम है वहां घमंड झलकता है, और बर्बादी का कारण भी होता है, बर्बादी का कारण। आपको उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपको मालूम है तीमुथियुस का ट्रेनिंग में सबसे पहला हिस्सा क्या था? तीमुथियुस एक नौजवान, एक दास बना। ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट ये नहीं है कि आपने कितना वचन नॉलेज गेन कर लिया। ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट क्या है? आपको दास बनाना, सबके दास बनाना, सबका पैर धोना सीखना, सबके आगे झुकना। ये है, हर कोई लीडरशिप चाहता है, कोई झुकना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत क्या? मैंने जान लिया मैं कौन हूं, अब मैं क्या करूंगा? उठकर तौलिया लेकर पैर धोऊंगा। यह तरीका, मैंने जान लिया मैं कौन हूं, अब उठकर क्या करूंगा? सबके पैर धोऊंगा। यह तरीका कि सबके पैर धोना। पौलुस क्या बोलता है? मैंने मेहनत किया, जान लगाया, आंसू बहाया, जरूरत पड़ने पर अपना खून भी देने को तैयार हूं, अपनी जान भी देने को तैयार हूं। अब पौलुस किसके बारे में बोल रहा है? अब तीमुथियुस के बारे में दिखा रहा कि जैसे मसीह, जैसे मैं, अब लास्ट में जैसे तीमुथियुस और जैसे इफ्रोदितुस, हम इनके जीवन से सीख सकते हैं कि मुझे क्या बनना है। मैं बोलता हूं अगर जो व्यक्ति सच में सेवा क्या है समझता है, वो जब तक प्रभु ना उठाए, जब तक प्रभु ना करे, वो कभी अपना प्रयास नहीं करेगा। कभी वो बस इतना ध्यान रखेगा, प्रभु ने जहां मुझे रखा, मैंने वफादारी से अपना काम करना, वफादारी से अपना काम। प्रभु ने जहां रखा, मुझे उधर वफादार होना। जहां प्रभु ने मुझे रखा, अगर मैं वहां वफादार नहीं हूं, मैं बाकी दुनिया में सब जगह चले जाऊं, आपको मालूम है जब हिसाब देने की बारी आएगी, प्रभु बोलेगा जो काम मैंने तुझे दिया, तूने उसका क्या किया? तूने उसका क्या किया? यहां पे बहुत एक आप देखेंगे तीमुथियुस का 19 से 21 में जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 का 19 से 21, और इसका दास का जो इसका मन था, यहां पे लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। दुख से पौलुस इस बात को बताता है। आपको मालूम है तीमुथियुस का जब देखते हैं, एक नॉर्मल तीमुथियुस का एक स्वभाव था कि दूसरे की चिंता करना या दूसरे का ख्याल रखना, लेकिन तीमुथियुस का नॉर्मल स्वभाव नहीं था दास बनना। नॉर्मल स्वभाव क्या है? दूसरों का ख्याल रखना, दूसरे की चिंता करना। लेकिन क्या चीज नॉर्मल नहीं था? दास बनना। दास बनना उसने ट्रेनिंग में सीखा कि कैसे दास बनते हैं, कैसे झुकते हैं, वो चीज उसने सीखा।
और फिर उसके बाद आप देखते हैं जब तीमुथियुस का जो स्वभाव दूसरे का लोगों की चिंता करना, और वचन में जब पौलुस तीमुथियुस को बोलता है ना, ये शुद्ध मन से चिंता करता था। शुद्ध मन से मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। कई लोग चिंता करते हैं, आपको मालूम है, कई लोग दिखाते हैं हमें आपकी बहुत चिंता है, लेकिन क्या है, हमें आपसे कुछ ना कुछ निकलवाना है, कुछ ना कुछ आपसे अपना काम करवाना है। वो एक बहुत डेंजरस है। और कई लोगों के साथ जब ऐसा धोखा होता है, आपको मालूम है, कई लोग ठोकर खा जाते हैं कि भाई आज के जमाने में किस पर भरोसा करें। ठोकर खा जाते हैं कि ये लोग चिंता तो दिखाते हैं बाहर से, लेकिन इनके पीछे इनका इरादा सही नहीं है, इनके अंदर टेढ़ापन है। इसलिए वचन जब हम सीखते हैं, हमने परखना है। और पौलुस तीमुथियुस के बारे में क्या बोलता है, ये शुद्ध मन से चिंता करता था। शुद्ध मन से मतलब अपना कोई मतलब है ही नहीं, अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। कई लोग, आपको मालूम है, कई लोग जब हम देखते हैं ना, बहुत दुख भी लगता है। कई लोग हैं, फोन पे बात करेंगे, आप कैसे हैं, क्या है, और क्या करेंगे, इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर। और आपको मालूम है, उन्हें लगता है ये बहुत बड़ी अक्लमंदी है, लेकिन सच्चाई क्या होती है, ये जब ऐसा करते हैं, पहला तो इनके आत्मिक जीवन की बैंड बजती है। ये कभी आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाते, कभी बढ़ नहीं पाते। जब इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर, ऐसे करके जब ये गेम खेलते हैं और नाटक कैसे करते हैं, हमें आपकी बड़ी चिंता है, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। ये सब देखकर दुख लगता है, लेकिन बोले तो बोले क्या, जब प्रभु बात नहीं कर रहा, कैसे समझाएं, क्या करें। इनको लगता है हम बहुत अक्लमंद है, लेकिन वास्तविकता क्या है, अपनी जिंदगी के लिए बर्बादी का कारण बन रहा है, अपनी जिंदगी। इसलिए शुद्ध मन से चिंता करना तीमुथियुस का एक अच्छा स्वभाव था कि वो शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से दोनों बातों में कलीसिया के लोगों की चिंता करता था। आत्मिक बात है, आत्मिक बात में भी लोगों को मदद करेगा, समझाएगा, उनका ध्यान रखेगा। शारीरिक बात है, उसमें भी ध्यान देगा। दोनों बातों में चिंता करने वाला व्यक्ति था तीमुथियुस। और जब पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया के विषय में जब चिंता कर रहा था, और जब चाहता था कि किसी को भेजूं मैं, जो जाकर वहां का हालचाल ले और मेरे बारे में भी उनको बताए, तो आपको मालूम है, अब जब रोमी 16वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, पौलुस ने कम से कम 26 लोगों को नाम लेकर रोम की कलीसिया में उनको नमस्कार किया, 26 लोगों को। लेकिन उनमें से एक भी नहीं जिसे पौलुस फिलिप्पी में भेज सके। आप सोचकर देखिए ना, कितनी दुखद, कितना दर्द होता है। कलीसिया है, अपने संगी भाई हैं, प्रभु में अपने लोग हैं, लेकिन अपने लोगों में भी अपनापन नहीं है, अपना ही स्वार्थ है, सबको अपना ही स्वार्थ का पड़ा है। ऐसे में करे तो करे क्या, ऐसी स्थिति यहां पर आ जाती है। कोई भी पौलुस के साथ जाने को तैयार नहीं था, इसलिए पौलुस दुखी होकर बोलता है कि सब अपनी खोज में लगे रहते हैं। आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं, सारी फिलिपियो 1 का 21 और फिलिपियो 2 का 21 में बहुत एक अर्थ आ जाता है। फिलिपियो 1 का 21 और फिलिपियो 2 का 21, पौलुस 1 का 21 में क्या बोलता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मुझे अपने स्वार्थ के लिए जीना ही नहीं है, मुझे अपने बारे में सोचना ही नहीं है। यह पौलुस का सिद्धांत। वहीं पे पौलुस बोलता है, कलीसिया में अधिकतर लोग कौन से लोग हैं, जो अपने लिए जी रहे हैं। आप दोनों में फर्क देखना, पौलुस का जीवन का सिद्धांत और कलीसिया में रहने वाले लोगों के जीवन का सिद्धांत, दोनों में कितना फर्क है, कितना एक हमें समझ में आता है। और हमें एक ने उस बात को परखना है, जानना है, ताकि हमारे साथ धोखा ना हो, हमारे साथ धोखा ना हो। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, रोम की कलीसिया आपको मालूम है, अपने झगड़ों में लगी रही। उनमें रोम की कलीसिया में भी फूट था।
जब हम फिलिपियों 1:15-16 जब हम पढ़ते हैं, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। और हमने पहले सीखा कि कई लोग जानबूझकर पौलुस का दुख बढ़ाने के लिए काम करते थे। कौन लोग हैं? विश्वासी लोग। आप सोचना, क्या आप अगर पिक्चर देखेंगे, क्या बात हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको, हम एक जब हम वचन सीख रहे हैं, मैं आपको मैं आपको बोलता हूं, हम जब वचन सीख रहे हैं, हमारा टारगेट एक ही होना, मैंने प्रभु के करीब आना। अगर आप प्रभु के करीब आने के बजाय अगर आप लोगों के करीब चले गए और आपको प्रभु के लोगों से ठोकर खा गए, आप किसी को नहीं बोलना, फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आप और मैं, हम लोग आपस में संगति जब कर रहे हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, मैंने प्रभु के करीब आना। प्रभु के करीब आने के लिए जो बातें जरूरी है, मैं संगति भी इसीलिए कर रहा हूं कि मैंने प्रभु के करीब, लेकिन प्रभु के करीब आने का लक्ष्य अगर मेरे जीवन से हटकर मैं लोगों के करीब चला गया, वहां नुकसान है, वहां बर्बादी है। यहां पर आप देखेंगे रोम की कलीसिया, पौलुस जेल में है, रोम की कलीसिया पॉलिटिक्स, राजनीति में व्यस्त है, बर्बादी में लगी हुई है और पौलुस के जीवन में दुख बढ़ाने का काम कर रही है। आप सोचिए ना, पौलुस इतनी कलीसिया जब स्थापित किया, पौलुस को दुख, कितना, बाहर के लोग तो सताते हैं ही, लेकिन कलीसिया के अपने लोग भी क्या देते हैं? दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। वो एक सबसे दर्दनाक अनुभव पौलुस उस बात से गुजर रहा था। इसलिए यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पौलुस बोलता है, इनके पास परमेश्वर के काम के लिए मतलब नहीं है, इन्हें अपने ही क्या बोलते हैं, झगड़े रगड़े, अपने ही पॉलिटिक्स, इसी में पूरा ध्यान देते रहते हैं। आपको मालूम है, जब जो सच में प्रभु की सेवकाई में है, उसका ध्यान कहां पर होता? प्रभु ने जो काम मुझे दिया, हर एक विश्वासी के जीवन में जो सीधे मन से चल रहा है, उसका क्या है? प्रभु जो मुझसे चाहता है ना, मैंने प्रभु के लिए जीना है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के लिए सब कुछ करना, प्रभु के लिए सब कुछ करना। जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में, आपको मालूम है, जब हम सबसे अच्छा नमूना हम पतरस और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, गहराई में चल। गहराई में वो गया, प्रभु ने बोला, अब जाल डाल। जब जाल डाला, मछलियां आ गई। आपको मालूम है, पॉलिटिक्स कौन नहीं खेलता? जो प्रभु के साथ गहराई में जाने को तैयार हो जाता। कौन राजनीति खेलता है? दूसरे के विश्वासी मेरे पास आ जाए, उसके विश्वासी मेरे साथ जुड़ जाए, उसके साथ मेरे साथ जुड़ जाए। कौन करता है ऐसा? ये वो करता है जो प्रभु के साथ गहराई में जाने को तैयार नहीं है। बस समुद्र के किनारे उसकी मछली है, उसकी मछली चुरा ली, उसकी मछली चुरा ली, उसकी मछली चुरा ली, अपने पास रखना। जो गहराई में जाता है वो क्या बोलता है? भैया मुझे मछली का टेंशन ही नहीं, प्रभु ने मुझे बहुत दिया है, मैं सफिशिएंट हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूं, मुझे किसी और की मछली का कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं। ये एक सबसे बड़ा बात, जो गहराई में जाता है वो दूसरे को अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करता। दूसरा आए, अगर मेरे पास आ रहा है, आए, मैं उसको खाना खिलाऊंगा, आप खाओ और आप जाओ। मैं किसी और के उसमें हाथ डालकर मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं खींचूंगा, मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। आए, खाए और जाए। मैं सेवा करने को तैयार हूं, कोई मेरे पास आएगा मैं उसे खिलाने को तैयार हूं, लेकिन हां, मैं किसी के उसको लालच देकर आप मेरे पास आओ, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूं। क्यों? मैंने प्रभु के साथ रहना सीख लिया, मैंने प्रभु के साथ समुद्र की गहराइयों में जाना सीख लिया, मैंने प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बनना सीख लिया। वो जिधर बोलता है मैं वहां जाल डालता हूं और मछलियां अपने आप आती हैं। ये है असली सेवा। कौन होगा जो सच में उस गहराई में जाकर खुद मेहनत करेगा,
और प्रभु फिर उस व्यक्ति को कभी ऐसा राजनीति खेलने का मन ही नहीं करता। कौन खेलता है? कौन इधर अपनी पार्टी उधर अपनी पार्टी कौन करता है? जिसने सेवा को 1% नहीं जाना और जो अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करने में तुला है, लेकिन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद समझता है। यह है, आप मालूम है, यह है सच्चाई, यह है सच्चाई। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, बहुत यहां पर एक दुख की बात आती है और डरावनी बात आती है। और यहां पर जब हम देखते हैं तीमुथियुस के बारे में, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। पौलुस जब देखता है ये लोग अपने रगड़े झगड़े में रोम की कलीसिया फंसी पड़ी है, तब पौलुस तीमुथियुस को भेजता है फिलिपियों के पास, फिलिपी की कलीसिया के पास। आपको मालूम है, तीमुथियुस के जीवन में जब देखते हैं ना, तीमुथियुस को ये पार्टी वार्टी बिल्कुल पसंद नहीं। जब हम तीमुथियुस के जीवन को देखते हैं, उसे ये पार्टी स्पिरिट, मैं उनकी टीम का हूं, मैं उनकी टीम का, उसको ये सबसे मतलब नहीं है। उसका सिंपल है, मैंने प्रभु के लोगों की आत्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करना है और मुझे किसी बात से मतलब नहीं, कोई मेरी और आई या मैं पार्टीबाजी, ये सबसे मतलब नहीं। क्यों? उसकी तीमुथियुस की वो ट्रेनिंग आप देखेंगे किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद जब ये जा रहा है ना, एक योद्धा बनकर जा रहा, किस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं। तो तीमुथियुस उनके शारीरिक आत्मिक सब बात में उनका ध्यान देता था। इसलिए पौलुस बोलता है किस प्रकार से। और आगे जब हम देखते हैं, आप इसका 22वां वचन जब पढ़ते हैं, 2:22, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। इसने अकेले अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर दी, इसने मेरे साथ मिलकर सुसमाचार को फैलाने में परिश्रम किया है, मेहनत किया है। आपको जब देखते हैं, इसके अंदर जब देखते हैं, पौलुस का जब उद्धार हो गया है ना, हमने देखा तीमुथियुस का जब उद्धार हो गया, पौलुस ने ये गलती नहीं किया उसको तुरंत सेवा में ले जाकर उसको वहां दिरबे और लुस्रा की कलीसिया में छोड़ा। फिर तीमुथियुस आत्मिक बातों में बढ़ा, वचन सीखा, आत्मिक बातों में बढ़ने लगा। उसने सीखा प्रभु की सेवा कैसे करनी है। और जब पौलुस दूसरी मिशनरी यात्रा में जब वापस आ रहा है, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रेरितों का काम 16 में उसके बारे में अच्छी गवाही दी जा रही है। और फिर हम देखते हैं पौलुस तीमुथियुस को, अगर आप देखेंगे पहला तीमुथियुस 3:6 और 7 हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3:6 और 7 यहां पे लिखा है, पौलुस क्या बोलता है, तीमुथियुस को एक सलाह देता है, उसको ट्रेनिंग देने के बाद उसको समझाता है। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। यहां पर अगर आप देखेंगे कलीसिया के अध्यक्ष की बात हो रही है या सेवकाई में आने की बात हो रही है। पौलुस बोलता है कि वो नया व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो उसको सेवा का काम कभी नहीं सौंपना। 6 और 7 में दोबारा पढ़ूंगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। यहां पर अगर आप देखें क्या चीज पौलुस बोल रहा है, तीमुथियुस को बोल रहा है कि सेवा की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जिसका अभी अभी उद्धार हुआ है, जो अभी अभी प्रभु में विश्वास में अभी नया है। ऐसे को सेवा का काम नहीं सौंपना। कहीं ऐसा ना हो उसके अंदर घमंड आ जाए। कहने का मतलब, अगर आप टाइम से पहले सेवा में आ जाओगे, आपके अंदर घमंड आ जाएगा। और अगर आपके अंदर घमंड आ जाएगा तो पौलुस क्या बोलता है, आपको क्या होगा, जैसे लूसीफर को जो दंड मिला है ना, जिस प्रकार से वो गिराया गया, वो व्यक्ति भी गिर जाएगा। इसे पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता है, जैसे मैंने तेरी ट्रेनिंग करी है, मैंने तुरंत तुझे सेवा के लिए नहीं नियुक्त किया, तुझे ट्रेन किया, ऐसे ही तू ध्यान रखना। तू भी जब सेवा कर रहा है, तू किसी भी नए व्यक्ति को अभी उद्धार पाया, उसमें जोश आ गया, मैंने सेवा करनी है, ऐसे जल्दबाजी में उसको सेवा का जिम्मेदारी नहीं देना। पौलुस तीमुथियुस को साफ साफ ये बात बता रहा है और बोलता है कि उसका जीवन क्या होना चाहिए। हमने प्रेरितों काम में देखा कि कलीसिया में भी अच्छा नमूना होना है, फिर उसके साथ बोलता है बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो।
समाज में भी उसका अच्छा नमूना होना। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। दोनों जगह में उस व्यक्ति ने अच्छा नमूना देना है, तब जाकर उसको सेवा की जिम्मेदारी देना। यह है ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार इन दोनों बातों में ध्यान दिए बिना जब एक व्यक्ति सेवा के मैदान में आ जाता है, बुरी तरह आपको मालूम है, आप सोच नहीं सकते उस व्यक्ति का हाल क्या हो जाता है। उस व्यक्ति का हाल क्या हो जाता, वो कहीं का नहीं रहता। उसकी जिंदगी लगभग बोलते ना बर्बाद हो जाती है। तो जो सेवा की गंभीरता को समझता है, वो लोगों को इस बात को समझते हुए लोगों को चिताता है। मैं नहीं चाहता आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए सेवा एक गंभीर बात है। सेवा में आने से पहले कलीसिया में नमूना दो, सेवा में आने से पहले समाज में नमूना दो। दोनों जगह आपका सुनाम होना चाहिए, आपका अच्छा नाम होना चाहिए, आपके बारे में अच्छी गवाही होनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लिया जाएगा। उसके बाद पौलुस आपको अपने संग लेकर जाएगा, सिखाएगा, समझाएगा। तब बाद में जाकर आप एक सेवक बन रहे। आप सोचें ना, कितना सुंदर ट्रेनिंग का एक अच्छा मॉडल हमें यहां पर मिलता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से ट्रेनिंग पाता है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही सौभाग्यशाली। क्यों? उसका जीवन बर्बाद नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिल पाता, वो बहुत बार निराश हो जाते हैं, बहुत बार उनका जीवन आपको मालूम है बर्बाद हो जाता है। एक प्रभु के दास का मैं एक घटना बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, माफ़ कीजिएगा। आपको मालूम है एक नाइट क्लब का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं परफॉर्मर, एक सिंगर नाइट क्लब का। आपको मालूम है रात के समय में क्लब जो होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं लोग, गाना गाते हैं और अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो नाइट क्लब का एक व्यक्ति प्रभु में उसने जीवन दिया और पास्टर के पास आया। पास्टर को आके बोलता है, पास्टर मेरा उद्धार हो गया, अब मैंने प्रभु की सेवा करनी है, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? पास्टर ने बोला, ठीक है, आप एक अच्छी कलीसिया में जुड़ जाइए और वहां पर आप आत्मिक रूप से बढ़िए। तो बोलते नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैंने सेवा करनी है, मैं क्या कर सकता हूं आगे, आप मुझे बताइए। तो पास्टर ने बोला, क्या आपकी पत्नी विश्वास में है? बोलते नहीं, वो विश्वास में नहीं है। बोलते आप अपना जीवन ऐसा बनाइए कि आपकी पत्नी विश्वास में आ जाए। तो वो व्यक्ति माना नहीं, बोला पास्टर नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, ये सब तो हो जाएगा पास्टर, मुझे बहुत बड़ा प्रभु का सेवा करना है, मुझे बहुत लोगों को प्रभु का वचन बताना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्था बनानी है, मुझे अपना बहुत कुछ वो करना है। आपको मालूम है, तो पास्टर ने क्या बोला, उसको चेतावनी दिया। पास्टर ने बोला, देखो आप इतने जल्दी भागो मत, अगर आप इतने जल्दी भागोगे बहुत नुकसान हो जाएगा। वो माना नहीं, वो चला गया, अपना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और कई लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और क्या करने लगा, बड़ा सा अपना मिनिस्ट्री बनाकर सेवा उसने शुरू कर दिया। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ ही समय में आपको मालूम है बुरी तरह बर्बाद हो गया, बुरी तरह बर्बाद हो गया, ज्यादा समय ही नहीं लगा। शैतान आपको मालूम है क्या करता है? आप शैतान की चालाकी को समझना। शैतान एक व्यक्ति को अपना औजार बनाता है कि उसके द्वारा बहुत लोग नाश हो जाए। तो शैतान देखता है कि कौन व्यक्ति मुझे ऐसा मिलेगा जिसको मैं एक एटम बम बनाकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर सकता। यह व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं करता, यह व्यक्ति तुरंत क्या बोलता है, मैंने सेवा करनी है, और शैतान इसको पकड़ लेता है, ठीक है, और शैतान इसको लेकर जाता है, सबसे ऊपर लेकर जाएगा और लोग बोलेंगे वाह कितना महान, कितना बड़ा, कितना श्रेष्ठ दास है ये। और वहां ले जाकर शैतान उसको इस्तेमाल करेगा एटम बम फोड़ने के लिए सबके ऊपर। और वो जब फटता है बहुत लोगों ठोकर खा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमने इसको क्या समझा था, ये क्या निकला।
इसलिए सबसे जरूरी क्या है, आपका और मेरा, हम एक एक का नम्रता से समर्पण। प्रभु मुझे ऊपर नहीं जाना, तू मुझे जिधर रखना चाहता है प्रभु मैं उधर रहने को मैं तैयार हूं। मेरा एक ही टारगेट है, मेरा एक ही समर्पण है, मेरे जीवन के द्वारा लोग तुझे देखें। जिस उद्देश्य से तूने मुझे भेजा, जो तेरी सिद्ध इच्छा है, मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में प्रकट हो, बस मुझे उसी पर मेहनत करना। वो चीज जब होता है तो वो व्यक्ति कभी ऐसे नाश नहीं होता। इसलिए मालूम है, पौलुस तीमुथियुस के जीवन को लेकर, जिसे उसने अपना बेटा बनाया, उसके जिंदगी को वो बर्बाद होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने ऐसा खतरा लिया ही नहीं। उसने उसको क्या किया, एकदम से सेवा के लिए नहीं लेकर गया, उसे ट्रेनिंग के, उसे पहले कलीसिया में रखा, घर में बाहर सब जगह एक अच्छा नमूना। उसके बाद उसे अपने साथ ले जाके ट्रेनिंग दिया। उसके बाद उसने क्या किया, सेवकाई में वो बात को उसने सीखा, अनुभव किया। इसलिए आपको मालूम है, इतना एक अच्छा प्रतिफल, जब वो एक अच्छा दास बना, एक अच्छा प्रतिफल तीमुथियुस को मिला। वो प्रतिफल क्या है आपको मालूम है, पौलुस ने तीमुथियुस को जब अपनी जगह क्या किया, तीमुथियुस को अपनी जगह भेजा। अपनी जगह भेजने का मतलब क्या है, पौलुस ने जब फिलिपी में पौलुस को खुद जाना था, लेकिन तीमुथियुस जब वफादारी से सेवा करने लगा, वफादारी से दास बनकर ट्रेनिंग में रहा, पौलुस ने अपना स्थान में तीमुथियुस को अगला ठहराया। आपको मालूम है, कलीसिया के इतिहास में पौलुस के बाद तीमुथियुस ने पौलुस के स्थान को लेकर सेवकाई को कंटिन्यू किया। उस सेवकाई को कंटिन्यू किया। एक अच्छा ट्रेनिंग, एक अच्छा ट्रेंड होने के बाद जो प्रभु की सेवा में जाता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन जो ट्रेनिंग पाए बिना हवा में एकदम से उड़ने लगता है, वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए सेवा क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, हाँ, कितनी डरावनी है, इसमें ये प्रभु के लिए कर रहे हैं, उसमें कितनी वफादारी, कितना आंसू, कितना जान छिड़कना पड़ता है, वो बात जो समझता है वो कभी भी कलीसिया में राजनीति नहीं खेलता। ना ही वो क्या करता है कि वो क्या अपने लिए जीता नहीं, वो मसीह के लिए जीता है। मैं उम्मीद करता तीमुथियुस के जीवन से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को प्रभु ने दिया, और प्रभु हम एक एक से बात करें, वचन को मनन करने के लिए सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तीमुथियुस का जीवन शुद्ध मन से लोगों की चिंता करना, अपना स्वार्थ नहीं करना, लोगों को धोखा नहीं देना, अपना मतलब नहीं निकालना। प्रभु तीमुथियुस जैसे समर्पित था, उसके द्वारा हमने कई बातें सीखने को आपने दी प्रभु। एक अच्छा नमूना, एक अच्छा ट्रेनिंग और एक अच्छा सेवक कैसे बना जा सकता है, वो चीज आपने हमें वचन से सीखने का एक मौका दिया। प्रभु हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो वचन हमने सीखा, प्रभु विनती है, प्रभु विनती है प्रभु, जब हम मसीह जगत में देखते कितने लोगों का, कितने सेवकों का जीवन जब बर्बाद हो रहा, कितने लोगों को देखकर लोग ठोकर खा रहे, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, इन बातों की गंभीरता को एक एक समझे और लोग ठोकर ना खाएं, और किसी का भी जीवन प्रभु शैतान बर्बाद करने ना पाए। प्रभु आपकी दया चाहते हैं प्रभु, केवल आप ही इन बातों को समझने के लिए मदद कर सकते हैं, आप ही बात कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, एक एक से आप बातें करें। आए के सारी बात को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।